अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो देख लें जी, एक और ख़ूबसूरत दिन का मेरी ज़िंदगी के आगाज़ हो चुका है। जैसे कि माओं का दिन का आगाज़ होता है, वही रूटीन। बच्चों ने स्कूल जाना है और उनके लिए आपने नाश्ता बनाना है, उनके लिए आपने लंच बनाना है और बस यही कुछ कर दिया शाम हो जाती है तो ज़िंदगी रुल जाती है। खैर एनीवेज़, देखें यही काम है मेरा और मैं यही काम आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती। थोड़ा बहुत जो कोई मैं बाहर अंदर जाती हूँ वो भी दिखाऊंगी, फिर तुसी हौसला तो रखो। और कल 8 मार्च था। ये 8 मार्च का व्लॉग है। आपको पता है हमारे साथ इतना बड़ा चूना लगाया है, मतलब मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आप हमें औरतों को तब भी नहीं बख्शे। खुदा का खौफ करो यार। फिर कहते हो कि जी ये फेमिनिस्ट अप्रोच है इन ख़वातीन की। तो तुसी लोग बाज आ जाओ यार, कम से कम उस दिन का ही रिगार्ड कर लो। तुम लोगों को क्या पड़ी है, हर वक्त चूना लगाने पे लगे हो। अच्छा, ये भी मैं आगे चल के व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसने क्या किया। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, लंच बनाना था। मैंने क्या किया कि मुझे रात में मैंने फ्रीज़र से चिकन को निकाला और फ्रिज में रख दिया, ठीक है, डीफ्रॉस्ट होने के लिए। लेकिन सुबह जब मैंने उठ के देखा तो वो डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ ही नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए पहले पानी में डाला, फिर भी नहीं हो रहा था और लेट हो रहे थे बच्चे स्कूल से। तो मैंने क्या किया कि इसको उठा के चिकन को माइक्रोवेव में रख दिया चंद सेकंड्स के लिए। तो उसमें रखने से बहुत फ़ायदा ये हुआ कि एकदम से चिकन खुल गया। और फिर मैंने इसकी मैरिनेशन या जो भी करना था वो किया। अभी यहाँ पे ये देखें मैं ऑमलेट बना रही हूँ। वैसे रेगुलर बेसिस पे मेरा बड़ा जो बेटा है उसकी रूटीन है वो ब्रेड और बटर और चाय लेता है नाश्ते में, लेकिन आज उनकी डिमांड थी मैंने ऑमलेट और खाना है साथ में पराठा। तो बस यहाँ पे मैं ऑमलेट और पराठा बना रही हूँ। अच्छा, जब भी ऑमलेट बनाती हूँ उसमें मैं 1-2 कतरे ऑयल के टपका लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो होता है ना, आप अंडा बनाते हैं या ऑमलेट बनाते हैं तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जज़्ब कर लेता है। लेकिन आप इस मेरी टिप को फॉलो करना, आप देखेंगे कि अंडा अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जज़्ब नहीं करेगा, बहुत ऑयली नहीं होगा आपका ऑमलेट। इतना कलरफुल सा ऑमलेट है, देखें। अच्छा, आपके बच्चे अगर नहीं खाते ना सब्जियां वगैरह तो इसमें डाल दिया करें आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ऑलिव, जो भी चीज़ आपने बच्चों को खिलानी है बस वो ऑमलेट डाल के दे दिया करें, क्योंकि वैसे तो इनके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। अब ये देखें मैंने ऑमलेट तैयार किया था, लेकिन इस ऑमलेट के साथ बड़ा सीन हुआ है। साथ में मैं पराठा भी बना रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन है ना कि मेरा ट्राईपॉड ख़राब हुआ है। मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से ख़राब हुआ है, सुस्ती की वजह से मैं उसको ठीक नहीं करा पा रही, या पता नहीं क्या वजह है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। तो एक हाथ में कैमरा पकड़ा होता है और एक हाथ से मैं अपनी जो कोई भी वीडियो शूट करनी होती है वो कर रही होती हूँ। अभी मैंने कहा अपने छोटे बेटे को कि भाई तुमने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया तो अब आके मेरी हेल्प करो, मेरी वीडियो बनाओ। तो अभी उसने फिर मेरी हेल्प की। मैं क्या बात बता रही थी आपको यार, यही मसला है, अगली बात शुरू कर देती हूँ, पिछली भूल जाती है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बच्चों के लंच के लिए बर्गर तैयार कर रही हूँ। वैसे यूजुअली तो मैं उनको चिकन पैटीज़ डाल के दे देती हूँ, लेकिन एक ही जैसा टेस्ट होता है, बच्चे बार बार पसंद नहीं करते। एक दिन तो खाएंगे, दूसरे दिन फिर नहीं खाएंगे। तो अब बच्चों को तो बनना पड़ता है ना, बच्चों के साथ माओं को साइंसदान बनना पड़ता है। जिस तरह लोग हमें चूना लगाते हैं ना, इस तरह हमें बच्चों को चूना लगाना पड़ता है। अच्छा, साथ साथ ये पराठा भी तैयार हो रहा था। देखें पराठा तैयार हो चुका है, अभी बस इसको नाश्ता देना है मैंने अपने बेटे को। तो अभी इसमें मैंने क्या किया था, मेरे पास चिकन था, इसमें मैंने पेपरिका पाउडर, धड़ा मिर्च, नमक और अगर आपके पास ऑरिगेनो या मिक्सर तो वो भी डाल दें। लहसुन का पेस्ट मेरे पास है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। लहसुन के जवे थोड़े से आप चॉप करके वो डाल दें। और उसके अलावा आप इसमें सोया सॉस डालें और साथ में वो भी डालें, यार उसे क्या कहते हैं, टमाटो प्यूरी या केचप, वो डाल के थोड़ा इसको चिकन को पका लें अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स, देखें बच्चे ऐसे वेजिटेबल्स नहीं खा रहे होते। पीछे मैंने आमलेट की दफ़ा भी आपको बताया। तो मैंने क्या किया कि इसी चिकन को जब मैंने फ्राई कर लिया तो फिर आंच तेज़ करके इसी के अंदर मैंने जो है वो डाल दिया था ऑलिव्स, मशरूम्स और शिमला मिर्च भी डाल दी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो कुछ हेल्दी चीज़ बच्चों के पेट के अंदर जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने फिर क्या किया कि बर्गर को मैंने टोस्ट किया था और बर्गर के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के और फिर बटर पेपर में बर्गर को उसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी रखा और फिर बटर पेपर में लपेट के ये बच्चों को दे दिया था। क्योंकि आपको पता है ये चिकन के पीसेस जो है निकल जाते हैं ना, फिर उसमें से बर्गर में से खाने में परेशानी होती है। तो बटर पेपर में इस तरह फोल्ड करके उनको दे दिया था ताकि आसानी से खा लें। अच्छा, एक बच्चा मेरा जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाना पसंद नहीं करता इन चीज़ों के अलावा। तो दूसरा जो है वो मायोनीज़ का शौकीन है, तो उसको मैंने मायोनीज़ का एक सॉस बना के थोड़ा सा वो दे दिया था। उसमें आइसबर्ग लेटस डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिरका और वो डाल के ना चीज़ें तो मैंने लगा लिया। टोस्ट करने के बाद बर्गर को और उसके ऊपर चिकन और उसके ऊपर चीज़ रख के फिर वो उसको दे दिया। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है भाई, बच्चों के नखरे ही बहुत हैं।
अच्छा, उसके बाद नाश्ता वगैरह मैंने किया और उसके बाद मैं अपनी कबर्ड खोली तो मैं देख रही थी कि ये कितनी बुरे तरीके से मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, चीज़ें प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हैं। और जो है ना कोट्स वगैरह अभी तक सर्दियों के यहाँ पे हैंग हुए पड़े हैं। तो यही सोच रही थी कि अब इनको संभालूं। फिर कपड़े वॉश किए हुए थे वो संभालने वाले थे। बच्चों की सॉक्स का यही होता है, एक मिल रही होती है, एक गुमी पड़ी होती है। बस बचपन से लेके आज तक यही मसला है, एक जराब ने मिलना है तो दूसरे ने खो जाना है। तो वो मैं इनका पेयर बना बना के इनको भी सेट करके रखने वाली थी। फिर इतने में क्या हुआ कि काफ़ी टाइम गुजर गया, ये देखने में चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगती हैं। इतने मेरा बेटा जाग गया, छोटा वाला, जो कि सोया पड़ा है, अभी स्कूल भी नहीं जाता, तो बस वो उठ गया। फिर उसके साथ एक्टिविटीज़ चलती हैं, उसके लिए नाश्ता बनाना और उसको थोड़ा सा अटेंड करना, कपड़े शपड़े चेंज करने। अच्छा, फिर ये हुआ कि मेरे यहाँ पड़ोस में एक हमारी रहती हैं जानने वाली, उनके कज़न की डेथ हो गई थी तो उनके पास ताज़ियत के लिए जाना था। तो ये होता है कि अगर आप सो जाओ या चीज़ों को डिले करते रहो तो फिर आप कर नहीं सकते। तो फिर बस मैंने ख़ुद भी थोड़ा चेंज किया ड्रेस और बच्चे को भी अपने रेडी करवाया और फिर मैं हम चली गई। तो बस ये हम पैदल ही वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि बिल्कुल ही हमारे पड़ोस में साथ ही उनका घर है। तो बस ऑलमोस्ट ये देखें 2 कदम हमने चलना था और वहाँ पे हमने पहुँच जाना था। अच्छा, ताज़ियत के लिए जब मैं गई थी तो मेरी एक और दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ गई थी। फिर वापसी पे हम उनके घर चले गए क्योंकि उन्होंने रशियन कैट्स रखी हुई हैं और जो है बहुत प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ, मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा बेटा जाके बिल्ली के साथ शरारतें कर रहा है और मुझे तो बिल्लियों से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है पंजे मारेंगी, लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि नहीं, ये ऐसे कुछ भी नहीं करती है, बहुत प्यारी बिल्लियाँ हैं और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हैं। तो तुम इनको उठाना चाहो तो तुम भी इसको उठा सकती हो। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करके इसको बिल्ली को हाथ लगा लिया था डरते डरते, लेकिन वाकई बहुत प्यारी होती हैं कैट्स। मैं सोचती हूँ मैं ले लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि बच्चों की तरह बिल्लियों की भी निगहदाश्त करनी पड़ती है। लेट्स सी, हो सकता है कभी ले भी लूँ। अच्छा, फिर मैं तो घर आ गई, बेटा मेरा नहीं आया, उसको बिल्लियों के साथ खेलने का मूड था। मैंने कहा चलो तुम खेलो। मेरी अपनी एक और दोस्त के साथ छोटी सी कमिटमेंट थी, वो मेरे घर आ गई और मेरे बच्चे भी आ चुके थे, उनको खाना शाना खिला के बस फिर हम निकल गए। देखें कराची के शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये पूरे पाकिस्तान में आपको कराची में ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और कहीं नहीं नज़र आएंगी। फिर मैं आपको बता रही थी कि रात को, अच्छा पिछली रात को 12 बजे के करीब मुझे एक मैंने वीडियो देखी, बल्कि सफ़ायर ने अनाउंस किया कि जी वुमेंस डे के हवाले से हमने फ्लैट 50% ऑफ़ लगाया है। जिन लोगों के पास भी फैसल बैंक का डेबिट कार्ड होगा, लेडीज़ के नाम पे होना चाहिए वो डेबिट कार्ड, तो उनके लिए स्पेशल ऑफ़र है, 50% ऑफ़ हम देंगे उनको फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने कहा क्यों ना हम भी सेल का मज़ा लूट लें और ईद का जोड़ा ले आते हैं। तो बस उसी के लिए मैं गई डॉलमेन मॉल और वहाँ जाके क्या सीन हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये था, इन्होंने बड़ा प्यारा सेट किया हुआ था डॉलमेन मॉल को, मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से इन्होंने बड़ा खूबसूरत से इसको सेट किया था। फिर वहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी ली। खैर, ये डॉलमेन मॉल बहुत बड़ा है, तो चलते चलते हम पहुँच गए आखिरकार सफ़ायर पे और वहाँ पे जाके जी फिर हमने अपने जो कपड़े वगैरह हैं उनको छानबीन उनकी शुरू की कि जी चलें जी अब हम अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हैं कि आज हमने कौन सा लेना है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं इनके। मैं सफ़ायर की पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरी वार्डरोब में ड्रेसेस हैं जो कि सफ़ायर के हैं, तो खूबसूरत थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। वैसे जैसे पता है आप माइंड बना के जाते हो ना कि मुझे इस दफ़ा चाहिए था, मैं चाह रही थी थोड़ा दुपट्टा भी थोड़ा काम वाला हो, शर्ट्स भी थोड़ा काम वाली हों, थोड़ा बहुत कोई फैंसी टच होना चाहिए ईद के कपड़ों में, तो उस हवाले से मैं सोच के गई थी। तो बस वही मैं सर्च कर रही थी कि मुझे मेरे माइंड के मुताबिक कोई ड्रेस मिल जाए। अच्छा, यहाँ जाके क्या हुआ कि जब हम ड्रेस वगैरह चूज़ कर भी चुके तो हमें पता चला कि ऑफ़ इस तरीके से है कि आपकी जो टोटल परचेज़ है उस पर 25% ऑफ़ है। 50% ऑफ़ आपको तब है जैसे आपने 5000 की कोई चीज़ ली है तो उस पर आपको 50% ऑफ़ है, यानी कि 5000 चीज़ पर 50% ऑफ़ होगा, 2500 की आपको वो चीज़ मिलेगी। बाकी आप 10,000 की परचेज़ करो या 10 लाख की परचेज़ करो, आपको 2500 रुपये का हमने डिस्काउंट देना है। तो मतलब हम लोगों के लिए तो लम्हा फ़िक्रिया था, काम सारे छोड़ छाड़ के हम लोग यहाँ पे आए सेल लूटने के लिए, उल्टा उन्होंने हमें उल्लू बना दिया। अच्छा, खैर ये मैं कोई वो वाहिद औरत नहीं थी जो मैं गई थी या मेरी दोस्त गई थी, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो इसी तरीके से आए हुए थे यही सुन के। लेकिन इन लोगों ने जो है सबको गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि भाई इतना बड़ा ब्रांड है, आप लोग किस तरह इससे धोखा कर सकते हो। हालांकि हमने उनको स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि ये देखें आप लोगों ने खुद अनाउंस किया फ्लैट 50% ऑफ। तो वहाँ पर जो स्टाफ था उनका वो भी ये कहने लगा कि हमें तो पता ही नहीं था, सुबह से लोग आ रहे हैं, 12-1 बजे जाके हमें पता चला है
कि जी कोई सेल है इस तरीके की जो कि हमने ऑफ़र किया और हमें यही पता चला है कि जी 2500 का ऑफ़ मिलेगा जो भी आप परचेज़ करेंगे उस पर। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर तो ज़ाहिर है आप सिलेक्शन करते रहते हो, आपको कुछ पता ही नहीं होता। वैसे हमारी बेवकूफ़ी, हमें पहले ही जाके इनसे पहले इनका क्राइटेरिया दरियाफ़्त करना चाहिए था। फिर आपको पता है इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं इनकी कि जी जो ये सेल वाले हैं, जो फैसल बैंक वाले हैं, उन्होंने इधर जाना है, हमारा सिस्टम यहाँ से लिंक है, घंटा तो आप लाइन में खड़े रहो। खैर मैंने कुछ कर करा के वो 5000 की रेंज में 2 पीस में 2 सूट हमने ले लिए। उस पर हमें तो डिस्काउंट मिल ही गया। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें हो गया। जैसे 5000 की हमने शॉपिंग की तो हमारा 2500 रुपया बच गया। वापस आके मैं बहुत, बच्चे मेरे थके हुए थे, मैं भी थकी हुई थी, बल्कि बच्चे स्कूल से मैं घर आई तो बच्चे सोए पड़े थे। एक बेटा भी सोया हुआ था, दूसरे वापसी पे मैंने समोसे वगैरह लाए थे तो वो बच्चे तो 1-2 जाग रहे थे, एक सोया पड़ा था। फिर मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, 8-9 बजे तक चाय शाय पी। फिर रात को मैंने सालन बना लिया। तो सालन में मैंने बस ये लोबिया बना ली थी। लोबिया ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, बॉयल हुआ हुआ, बस मैंने उसको तड़का लगा लिया। साथ मैंने सलाद वगैरह बनाया, रोटी छोटी पकाई। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी लेट ही आए ऑफिस से, वो आए और बस फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। अच्छा, यहाँ पे धनिया के हवाले से मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि देखें, ग्लास को आपने आधा भरना है पानी से और धनिया की गड्डी को आपने नीचे रूट्स उसकी काट लेनी है और धनिया को डंडी समेत आपने इस तरीके से ग्लास में रख देना है। और फिर आपने इसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग चढ़ा लेना है, कोई भी रेगुलर शॉपर जो घर में जिसमें सब्ज़ी फ्रूट आता है वो आप इसके ऊपर चढ़ाएं। नीचे से उसको मैंने गांठ चढ़ाई और ऊपर रबर बैंड चढ़ा लिया। फिर मैंने क्या किया, देखें 2 साइड से, एक इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा इसको काट लिया हुआ है ताकि धनिया थोड़ा सा सांस लेता रहे। इसके बाद अभी मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। जब जब मुझे यूज़ करना होगा मैं इसको निकालूँगी, जितना धनिया चाहिए निकाल लूँगी। बाकी क्या मैं ये है कि पानी में इसका रोज़ चेंज करती रहूँगी और इसी तरीके से इसको रख दूँगी। इस तरीके से आपका धनिया जितना टाइम भी आप इसको फ्रिज में रखे रहते हैं फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, ज़रा भी इसके पत्तियाँ वगैरह मुरझाती नहीं हैं। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मैं भी एक अच्छा सा कैमरा ले लूँ जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो और प्यारे प्यारे से व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।